हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं वापस आ गया हूं एक नई एक्सरसाइज लेकर। एक्सरसाइज 3.4। राइट, हमने 3.3 तक तो कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल बी मूविंग फॉर 3.4। अब 3.4 एक्सरसाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस टॉपिक पे बेस्ड है, पहले वो समझ लेते हैं। एक्चुअली हमने पिछली एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग टू गिवन इक्वेशंस, है ना। यहां हमें सीखना है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? जैसे हमने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है, यहां हमें सीखना है एलिमिनेशन मेथड कि भैया हम x और y दो वेरिएबल की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको कि एलिमिनेशन मेथड एक्चुअली है क्या। इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। ठीक है, द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन इज टू रिमूव, हटा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 5x है और मैं कहूं कि इसको एलिमिनेट कर दो, तो आपको किस चीज की जरूरत होगी? सो यू विल नीड -5x बच्चों, है ना। आपको बिल्कुल उतना ही चीज बस अपोजिट सिंबल में चाहिए पड़ेगी एलिमिनेट करने के लिए। जैसे मैं कहूं -3y बच्चों, इसको कैसे एलिमिनेट करोगे? तो आपको जरूरत पड़ेगी +3y की। भाई कट जाएगा, है ना, कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एलिमिनेशन प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हो। कैसे एलिमिनेट करेंगे ये हम सीखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। चलो लेट अस बिगिन दिस एक्सरसाइज बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 3.4 बच्चों। ठीक है, 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझा जाए बच्चों। क्या है भाई फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज, पहले पढ़ लेना क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप सीख चुके हो, मतलब इस क्वेश्चन को आपको पहले एलिमिनेशन से करना है और फिर सारे क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन से करना है। सब्स्टिट्यूशन से करना मैं सिखा चुका हूं। लेट अस बिगिन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 क्या है भाई? ये है x प्लस वाई बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, इज इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन जो दी गई है इट इज 2x बच्चों, फिर हमारे पास है -3y। ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब बच्चों गौर से देखना, आपको एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं क्या होता भाई। एलिमिनेशन मींस टू रिमूव वन वेरिएबल, एक वेरिएबल को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना। बच्चों अगर मैं आपको इस इक्वेशन को देखने को बोलूं तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? देखो दो इक्वेशंस लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहां लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब बच्चों गौर से देखना, इन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे एलिमिनेशन करते हैं इनका। बच्चों इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1 और इस y का कोएफिशिएंट 1। यहां x का कोएफिशिएंट बच्चों कितना है? 2। यहां y का कोएफिशिएंट है 3। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस को एलिमिनेट करना चाहते हो, x को उड़ाना है या y को उड़ाना है, किसको हमें रिमूव करना है। तो बच्चों मैं आपको सजेशन दूंगा कि जैसे यहां पॉजिटिव y है और यहां नेगेटिव y है, तो y को उड़ाते हैं हम। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि y को रिमूव करें, y को एलिमिनेट करें। लेकिन उसको एलिमिनेट करने के लिए बच्चों ये 3y होना जरूरी है। ये माइनस का 3y है ना, तो ये प्लस का अगर 3y हो गया तो भाई मजा आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने टारगेट किया, मेरा टारगेट है बच्चों y। अब y को एक बात बताओ, ये 1y को 3y बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप करोगे मल्टीप्लिकेशन बाय 3, है ना। 1 को आप 3 बना सकते हो। कैसे करोगे बच्चों? ये इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन 1, आप इसका मल्टीप्लाई कर दो 3 से बच्चों, है ना। यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये कैसे मल्टीप्लाई होगा बच्चों? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और आप यहां पर ऐसे करोगे बच्चों इंटू 3। आपने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में 3 का मल्टीप्लाई करना है। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू एक्स बच्चों हो जाएगा 3x।
3 इंटू वाई बच्चों हो जाएगा 3y, और 3 इंटू 5 बच्चों 15। LHS RHS दोनों में मल्टीप्लाई होगा, राइट। हमने क्या करना है, हमने कोएफिशिएंट सेम बनाना है। अगर नहीं है कोएफिशिएंट सेम तो बनाएंगे भाई, ऐसे ही बनते हैं। अब बच्चों मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ ऑपरेट करूंगा, ठीक है। चलो इस इक्वेशन को ऑपरेट करते हैं बच्चों। इक्वेशन लिखी मैंने 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये कॉपी कर दी इसके नीचे बच्चों, इसको कॉपी करते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब बच्चों आप देखिए, आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि प्लस का 3 और माइनस का 3 एक दूसरे को क्रॉस कर देगा, काट देगा, है ना। यही हो गया एलिमिनेट, और यही है एलिमिनेशन प्रोसेस, राइट। चलो भाई 3x और 2x दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बच्चों 5x हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू बच्चों 15 और 4 कितना हुआ भाई, अपने पास आ गया 19 बच्चों। हमारे पास ये आया 19। 5x इज इक्वल टू 19 आया बच्चों, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 19 अपॉन 5। बच्चों ये अपना पहला आंसर हो गया, दिस इज x आ गया। y निकाल लेते हैं। y निकालने के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ। जैसे मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पर आया बच्चों, ठीक है। इसमें बच्चों हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज 19 अपॉन 5 प्लस y इज इक्वल टू 5। 19 अपॉन 5 को वहां ले जाओ बच्चों, y क्या आएगा, y आएगा 5, और y अपनी जगह है बच्चों। 19 अपॉन 5 RHS में जा रहा है, माइनस का हो जाएगा, है ना। इसको अपॉन 1 करके सॉल्व कर दो बच्चों। 25 माइनस 19 अपॉन 5 बच्चों, y आ गया 6 अपॉन 5, है ना। तो भाई ये हो गया अपना y, ये हो गया बच्चों अपना x। और जो प्रोसेस हमने यूज किया है इसको बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस, एलिमिनेशन मेथड। क्या करना है आपको, या तो x और x को खत्म कर देना है, निपटा देना है पूरी तरह से, या फिर y और y को टारगेट बनाओ। जैसे मैंने यहां y को टारगेट बनाया, ठीक है। मेरे टारगेट थे 1y और 3y। 1 को मैंने 3 बनाने की कोशिश करी और वो इजिली बन गई बच्चों। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 2 करते हैं, ठीक है। चलो देखो, दोनों इक्वेशंस मैंने लिख ली हैं, अब दोनों को जरा सेपरेट करते हैं। जैसे ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 बच्चों, और ये है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 बच्चों। अब टारगेट बनाओ। टारगेट किसको बनाएंगे, आप x को x से कैंसिल कर सकते हो। आप सोचो कि भाई मैं 3x और 2x को एक बराबर प्लेटफॉर्म पे ले आऊं, बराबर बराबर बना लूं, और इसको कैंसिल कर देते हैं। अब बच्चों आराम से, वैसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप आराम से 4y है ना यहां, अब इसको भी 4y बना सकते हो, है ना। 4y बना सकते हो कैसे, आप इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं। सपोज अपन ने इसका मल्टीप्लाई करा बच्चों 2 से, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2, क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा बच्चों 4x, है ना, माइनस 2 का मल्टीप्लाई बेटा इसमें भी होगा तो 4y इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, सो इट विल गेट 4। अब इसको बेटा इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। लो भाई ये हो गया, कितने आराम से बच्चों, y से y, 4y से 4y कट गया, एलिमिनेट हो गया, है ना। 4 और 3x बच्चों 7x हो गए, इज इक्वल टू 4 और 10 14 हो गया, तो x कितना आया बच्चों 2। लो भाई x 2 आ गया बच्चों, है ना। लेकिन अब y भी निकाल सकते हो, चलो मैं निकाल देता हूं y बच्चों, ठीक है, जल्दी से निकाल देता हूं। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, सो 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ओके, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4। अब इसको यहाँ साइड में कर लेता हूँ मैं, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। लो भैया y भी आ गया बच्चों, y भी आ गया, है ना। चलो लेकिन बच्चों हो गया, कंप्लीट हो गया ये। अब मान के चलो आपको, चलो y और y नहीं कराना है सेम, आपको x को खत्म करना है, x को एलिमिनेट करना है, तो उसका प्रोसेस भी देख लो बच्चों। देखो सपोज आपके पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और आपके पास है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब आपका टारगेट y नहीं है, आप सोच रहे हो चलो मुझे y से नहीं करना, मुझे ये वाला प्रोसेस करना ही नहीं है जो सर ने सिखाया, मुझे y से y को हटाना ही नहीं है, मेरा टारगेट x है। तो बच्चों
इस कंडीशन में आप 3 को 2 नहीं बना सकते हो, आप 2 को 3 नहीं बना सकते हो, है ना। आप 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 3 बन जाए, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे 2 बन जाए, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम या तो एलसीएम निकालते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब बच्चों, जैसे ये 3 है, इस इक्वेशन का x, टारगेट हमारे y नहीं है x है, अगर इसका कोएफिशिएंट 3 है, x के साथ 3 है, तो हम दूसरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। मेरी बात सुन रहे हो, आपने पहली इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट को चुना और दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई, सेम चीज ऊपर कर दो बच्चों। अब दूसरी इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट 2 था बच्चों, आप ऊपर वाली मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 से। अब आपके पास 2 नई इक्वेशंस आएंगी। चलो लिखते हैं बच्चों, ऊपर से जो आपके पास इक्वेशन आने वाली है, इट विल बी 6x प्लस 2 इंटू 4y हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 20 बच्चों। 3 से इसका मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा भाई, 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू 6। अब बच्चों गौर से देखो, हमारे कोएफिशिएंट्स दोनों सेम हो चुके हैं, 4x और 4x, और आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है यार, तो क्या किया जाए, दोनों पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल थोड़ी ना होता, पॉजिटिव पॉजिटिव तो ऐड हो जाएगा ना, प्लस प्लस तो ऐड हो जाएगा। तो ऐड नहीं करना है हमें, हम सबके सिंबल्स नीचे वाले के अपोजिट कर देंगे, ठीक है, हम सबके, क्योंकि मुझे अगर ये नीचे वाला नेगेटिव चाहिए तो मैं पार्शियलिटी नहीं कर सकता हूं। अगर मैं इसका सिंबल चेंज कर रहा हूं, देन आई हैव टू चेंज द सिंबल ऑफ दिस आल्सो, आई हैव टू चेंज द सिंबल ऑफ दिस आल्सो, मुझे सबके सिंबल चेंज करने पड़ेंगे, और वही मैं कर रहा हूं। माइनस हो जाएगा, ये बेटा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये अपोजिट माइनस हो जाएगा। बच्चों 6x से 6x कैंसिल हो गया, 8y से 6y बच्चों ऐड हो जाएगा 14y, और बच्चों यहां मिलेगा 14, 20 माइनस 6 14, तो y कितना आया बच्चों, 14 अपॉन 14, y आया 1 बच्चों। देखो यहां भी y बनाया था, यहां भी y बनाया, तो आपके आंसर्स तो सेम आएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, या तो आप y और y को टारगेट बना के खत्म करो, या फिर आप x और x के दोनों के कोएफिशिएंट सेम बना के उनको खत्म करो। तो एलिमिनेशन प्रोसेस मैंने बहुत इजी तरीके से समझा दिया है बच्चों। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। चलो दोस्तों, अब हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 है, चलो करते हैं इसको भी, है ना। वैसे मैं छोड़ना चाह रहा था पार्ट्स, पर कर देते हैं, ठीक है। चलो 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। मैं माइनस 4 को वहां भेज देता हूं, है ना, कांस्टेंट इक्वल में लिखे तो ज्यादा सही लगता है, कैलकुलेशन में तो एटलीस्ट बेटर लगता ही है। अच्छा, इसमें 2y को आप इधर बुला लो बच्चों, है ना, 9x के पास बुला लो 2y को, x और y साथ साथ रहे तो ज्यादा अच्छा है। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू बच्चों 7, 7 यही है, RHS में ही है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है बच्चों, क्या टारगेट बनाए अपन, टारगेट बनाते हैं अपन बच्चों, x को टारगेट बनाते हैं, ठीक है, या y को टारगेट बना लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे मैं x को, जैसे 3x है ना, 3 को 9 बनाया जा सकता है बच्चों, इस पूरे इक्वेशन का 3 से मल्टीप्लाई करके, है ना, 3 3 जा 9। लेकिन बच्चों आप y को और y को गौर से देखो, यहां भी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, राइट। तो आप x से x को तो खत्म कर सकते हो, निपटा सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। लेकिन मैं आपको y टारगेट बनाना सिखा रहा हूं, यहां पहले भी सिखा चुका हूं सेकंड पार्ट में। यहां y टारगेट बनाते हैं। आप 5 को 2 नहीं बना सकते हो, 2 को 5 नहीं बना सकते हो, क्या करोगे, अपोजिट कोएफिशिएंट्स का अपोजिट इक्वेशंस में मल्टीप्लाई। इसका कोएफिशिएंट है 5, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस पूरे इक्वेशन में और इस पूरे इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किसका बच्चों, यू नो कि सर अगर 5 है यहां, तो इस इक्वेशन का अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, और सर यहां 2 है अगर, तो इस इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं सर 2 से, है ना, यही तो सिखाया है मैंने। चलो 2 इंटू 3 बच्चों ये हो जाएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8 बच्चों, है ना, और यहां से मिलेगी 5 इंटू 9, 5 9 जा 45x, 5 2 जा 10y, और 5 7 जा 35 बच्चों। ये 2 इक्वेशंस मिल गई, ये और ये 2 इक्वेशंस आ गई, एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे रखेंगे अपन और बच्चों सॉल्व कर देंगे, है ना। देखो 45x माइनस 10y इज इक्वल टू 35 बच्चों। इसके नीचे ये वाली रख देता हूं मैं, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8 बच्चों। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। अभी आप 10y से 10y काटना तो चाहते हो,
पर बच्चों दोनों अपोजिट सिंबल्स नहीं है, दोनों माइनस माइनस हैं, कटेंगे तो नहीं, एलिमिनेट तो नहीं होंगे। क्या तरीका है बच्चों, नीचे के सिंबल्स चेंज कर दो। देखो आप इसको माइनस कर दोगे, ये पॉजिटिव था तो माइनस हो गया, दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। चलो भाई, माइनस का 10y और अब ये पॉजिटिव 10y कट गया, 45x माइनस 6x बच्चों हमारे पास आया, प्लस का 39x है ना, इज इक्वल टू बच्चों 35 माइनस 8 कितना हुआ, सो 35 माइनस 8 इज 27 बच्चों, राइट 27। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आई, 27 अपॉन 39, और इसको आगे फर्दर और अगर आप सिंपल करना चाहो तो 3 से कट जाएगा बच्चों, इट विल बी 3 9 जा और 3 1 जा 3 3 जा 9 अपॉन 13 आया बच्चों x की वैल्यू, राइट। y की वैल्यू कैसे आएगी, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं बच्चों, आप इस x की वैल्यू इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में पुट कर लेना, y की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, और जो मेथड हम पढ़ रहे हैं इट इज एलिमिनेशन मेथड, राइट, सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस जो होते जा रहे हैं ना, इनको सब्स्टिट्यूशन से भी करना है क्वेश्चन में, ये याद रखना, ठीक है। मेरा मेन मकसद है इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.4 में मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा रहा हूं, ठीक है। चलो भाई, अब आप फ्रैक्शन में देखकर डर जाओगे कि सर इसको कैसे एलिमिनेट करें, बहुत आसान है। देखो, फर्स्ट थिंग इज आप इनको एक प्रॉपर नॉन फ्रैक्शन इक्वेशंस में कन्वर्ट करो। कैसे करें, देखो, नॉन फ्रैक्शन का मतलब है फ्रैक्शन हटा दो बच्चों यहां से, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, ठीक है, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। देखो, करना सिंपल सी बात है, अगर आपको फ्रैक्शन हटाना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। 2 और 3 का एलसीएम आएगा बच्चों 6, मतलब पहले आप एलिमिनेट करने पर ध्यान नहीं दे रहे हो, यहां आप इन इक्वेशंस को नॉर्मल इक्वेशंस बना रहे हो, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 6, दिस विल बिकम 3x एंड दिस विल बिकम बच्चों 2 2 2 4 4y इज इक्वल टू बच्चों -1, और बच्चों ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, है ना, 6 वहां चला गया, मल्टीप्लाई हो गया भाई, ये बन गई अपनी इक्वेशन, दिस इज आवर इक्वेशन, ये हमारी प्रॉपर इक्वेशन है, तो फर्स्ट से ही बनी हुई, फर्स्ट से ही बनी हुई है बच्चों। अपन ने फर्स्ट इक्वेशन को एक प्रॉपर नॉन फ्रैक्शन फॉर्मेट में चेंज कर दिया बस। अब यहां करते हैं बच्चों, चलो यहां ही कर लेते हैं नीचे, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 बच्चों, बहुत आसान है यार, देखो अपॉन 1 कर लो, है ना, एलसीएम करो बच्चों, 3 आएगा एलसीएम, सो इट विल बी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा बच्चों, क्या मिला, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो कहोगे सर इक्वेशन नंबर 2 भी हमें मिल चुकी है ना, इक्वेशन नंबर 2 भी हमने कन्वर्ट कर दी, किस फॉर्म में, नॉन फ्रैक्शन फॉर्म में। बच्चों मैं फिर बोल रहा हूं, अभी अपन ने ऐसा कुछ किया नहीं है, अभी अपन इसको एलिमिनेशन मेथड पे गए नहीं है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इन इक्वेशंस को प्रॉपर नॉन फ्रैक्शन इक्वेशंस में चेंज किया है। लेट अस मूव ऑन। अब बच्चों दोनों इक्वेशन को गौर से देखो, देखो 3x सोने पे सुहागा हो गया, मतलब आपके पास ऑलरेडी 3x और 3x सेम आ गए, आपको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से एलिमिनेशन इंस्टेंटली कर सकते हो। कैसे, देखो बच्चों दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं, दिस इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू बच्चों -6, ठीक है, इसको लिखा। दूसरे इक्वेशन को लिखते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू बच्चों 9। अब बच्चों अपन सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, कट जाएंगे क्या, नहीं कटेंगे, तो हमें नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल्स चेंज करने पड़ेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसको नीचे रख रहे हैं, आप फर्स्ट इक्वेशन ये वाली भी इसके नीचे रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट के नीचे ही सेकंड लिखनी है, नहीं। चलो भाई इसको नेगेटिव करते हैं, ये अपोजिट हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लो भैया कट गए। यहां क्या आया बच्चों, यहां आया हमारे पास 5y, है ना, 4y और 1y, 5y आ गया, और यहां आ गया बच्चों माइनस का 15, y कितना आया भाई, -15 अपॉन 5, y की वैल्यू आ गई -3, खत्म, है ना। x निकाल लेते हैं बच्चों, कैसे निकलेगा x, किसी भी इक्वेशन में, इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, आप y की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इन चारों में से। चलो रखते हैं बच्चों, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, y की वैल्यू बच्चों मैं यहां पुट कर रहा हूं, है ना, 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6,
3x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू बच्चों 6, है ना, 3x इज इक्वल टू 6। बच्चों x की वैल्यू क्या आई, आप बोल दोगे सर x की वैल्यू आ गई 2। लो भाई x की वैल्यू 2 आ गई, है ना, 3 उधर जाके डिवाइड करेगा, दैट इज 2। खत्म, हमारा क्वेश्चन बन के सारे पार्ट्स हो गए बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ। बहुत पसीना आ रहा है बच्चों, बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, राइट? ओके।